जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे अक्टूबर महीने में कौन-कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पे निकलने वाली है तथा सितंबर महीने में कौन-कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पे निकली हुई है, जिनके फॉर्म यहाँ पे अक्टूबर महीने तक अप्लाई करे जाएँगे। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ, टोटल यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे 80,000 के आसपास वैकेंसीज़ अवेलेबल है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इसके अलावा 10-12 ग्रेजुएशन माँगा गया है। कुछ एक वैकेंसीज़ ऐसी है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, सीधी ही भर्ती होगी आपकी, कोई आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म सभी के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप, नीचे लिंक दे रखा है वहाँ पे जाके। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन सी वैकेंसीज निकली है, टैक्स डिपार्टमेंट में निकली हुई है, सीपीडब्ल्यूडी यानी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में निकली हुई है। इसके अलावा विद्युत डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, बैंक में, रेलवे में, आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट में, पंचायत में, ग्राम सेवक वाले सभी वैकेंसीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में बने रहिए तथा साथ ही साथ नीचे दिए गए लिंक पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले वैकेंसी है सेंट्रल वाली। जी हाँ दोस्तों, सीपीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की वैकेंसी, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की सबसे पहले वैकेंसीज की बात करता हूँ। यहाँ पे 1511 वैकेंसीज है ये 28 सितंबर 2022। जी हाँ दोस्तों, 28 तारीख से ये लेके 25 अक्टूबर 2022 तक फुलफिल की जानी है वैकेंसीज। 1511 वैकेंसीज टोटल है। इसके अलावा मल्टीटास्क वर्कर और टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी है। 18 से 45 साल अगर आपकी है एज लिमिट तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। 12th क्लास पास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। तो सिंपल से अगर आपने 12वीं क्लास पास कर रखी है या फ्रेशर हो या लास्ट आपका मतलब एक तरीके से फाइनल ये चल रहा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 18 से 45 साल के बीच में अगर आप आते हो तो। इसके अलावा एग्जाम होगा, एकेडमिक मार्क्स आपके जुड़ेंगे 5 नंबर। इसके अलावा कैंडिडेट ये आप देख सकते हो बैकवर्ड कैटेगरीज वाले मार्क्स भी जुड़ेंगे और बीपीएल वाले मार्क्स भी यहाँ पे इसमें जुड़ेंगे। और फाइनल यहाँ पे कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। 15,500 स्टार्टिंग सैलरी। ये फॉर्म देख सकते हो, ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 25 अक्टूबर 2022 तक आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल के लिए। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे निकल चुके हैं इस वैकेंसी के। यहाँ पे इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की भी नीचे मैं बात कर देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इसके विज्ञापन संख्या 092022 करके प्राइमरी टीचर्स की ये 15,800 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। लिखित परीक्षा इसमें होगी। ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे ssa.gov.in पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। 15/10/2022 आवेदन की शुरुआत का टाइम है। इसके अलावा 30/10/2022 शाम 6 बजे तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 2/11/2022 इसकी भुगतान करने की आखिरी तिथि है और परीक्षा तिथि है 31/11/2022। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, यह वैकेंसी ऑनलाइन परीक्षा होगी इसकी। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करके मैं बता देता हूँ आपको, 500 रुपये 200 रुपये के साथ में जनरल ओबीसी और SC/ST वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो ये फीस आपको देनी होगी। इसके अलावा 21 से 37 वर्ष यहाँ पे इसमें दी रखी है और 3 साल और 5 साल का OBC और SC/ST वालों को छूट इसमें शामिल है। इसके अलावा जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक की जो 15,800 पदों पर भर्ती होनी है वो 50% अंक के साथ किसी भी वर्ग या संवर्ग में स्नातक या फिर BEd अगर आपने कर रखी है तो आपको 50% नहीं, खाली CIT जो पेपर होता है उसका 1 वाला वो उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पे पद की देख सकते हो संख्या यहाँ पे 7500 के आसपास जनरल की है ओनली और टोटल 15,800 वैकेंसीज अवेलेबल है सभी पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट मैंने पहले भी बता दिया आपको 30/10/2022 से अगले महीने की 15 तारीख से फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों अगली जो वैकेंसी निकली हुई है विद्युत सेवा आयोग यानी कि एक तरीके से बिजली विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। तकनीशियन विद्युत डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली हुई है यानी कि एक तरीके से इस पोस्ट का नाम है तकनीशियन, जहाँ पे एक तरीके से जनरल की 357, 241 OBC की, SC की 187 और 17 यहाँ पे ST की और EWS वालों की 89। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग यहाँ पे 900 के आसपास हो जाती है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है ये भी यहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट पे। इसमें ये वेतनमान लिखा हुआ है 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के हिसाब से 27,200 न्यूनतम स्तर यानी कि 27,200 तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है तथा साथ ही साथ अन्य वेतन भत्ते भी आपको मिलेंगे। तो आराम से 30,000 से स्टार्टिंग सैलरी है। स्टार्टिंग डेट सबसे पहले आप देख लीजिए, नीचे स्क्रॉल करके मैं बताता हूँ आपको। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ यहाँ पे 27/9/2022, 27 सितंबर से लेकर 19/10/2022, 19 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग UPI
ई वॉलेट जो भी आपके पास में है उससे आप अप्लाई कर सकते हो 19/10 तक। इसके अलावा ये चालान भी बना के आप जमा करवा सकते हो SBI का। संभावित तिथि है नवंबर 2022 का चतुर्थ सप्ताह यानी कि लास्ट वीक में। तो नवंबर के लास्ट वीक में ये एग्ज़ाम होगा और दिसंबर तक आपका फाइनल यहाँ पे ज्वाइनिंग भी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फास्ट प्रोसेसिंग होने वाली है इस एग्ज़ाम की। अगर आप अप्लाई नहीं करे हो तो अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे ये सिलेबस दे रखा है, तो इसमें खाली और खाली कुछ नहीं करना, वही जो सेम आप तैयारी चल रही है वैसे ही सेम तैयारी रखिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब किन लोगों के लिए है ये, ऊपर मैं स्क्रॉल करके भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे और यहाँ पे सिंपल सा हिंदी, इंग्लिश, GK और जो भी तकनीक विषय है आपका उसका ज्ञान पूछा जाएगा और कुछ नहीं है। तकनीकी विषय कौन सा होना चाहिए आपके पास में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फीस ध्यान रखना 826 से 1180, यानी कि 826 यहाँ पे SC/ST वालों के लिए और अन्य समस्त श्रेणी के लिए 1100 के आसपास आपका फीस लगेगा। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल यहाँ पे कौशल विकास के अंतर्गत जो भी विद्युत वितरण में आता है वो, ये तीनों पोस्ट अगर आपने ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में अगर आपने कर रखा है NCVT, SCVT का डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेट आपके पास में है वो है अगर, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। विज्ञान गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ में, तो ये ध्यान रखना 12वीं क्लास में आपका साइंस होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी यहाँ पे विद्युत विभाग वाली भर्ती। इसके अलावा एक और भर्ती की मैं बात कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर, सह गवाही लेखक, चपरासी, हाई कोर्ट वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और वैकेंसी सामने आप देख लीजिए 3325 क्लर्क में, 1562 यहाँ पे ओनली स्टेनोग्राफर की, कोर्ट रीडर वाली 1132 और 1673 यहाँ पे केवल और केवल चपरासी वाली वैकेंसी है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसी निकली हुई है 20/9/2022 से लेके 20/10/2022 यानी कि 20 अक्टूबर तक आप रात को 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है उन सभी लोगों के लिए जो लोग बहुत ही दिनों से यहाँ पे वेट कर रहे थे। आराम से इजीली आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2022 इनकम टैक्स वाली वैकेंसी सबसे पहले मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे आप देख लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वाली सबसे पहले वैकेंसी है। ये देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज हो रखी है, प्रेस रिलीज जो भी है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है और यहाँ पे इसकी सैलरी सामने लिखी हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, आपको ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे ये वैकेंसी किसी को पता नहीं रहता है और कब आती है कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है 20,000 34,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी मिलती है। 16/9/2022 से लेके 23/9/2022 तक आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो 23/9/2022 अभी गई नहीं है, 16/9/2022 चली गई है, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना दोस्तों, ये सारी वैकेंसीज जो भी मैंने बताई है अभी इनमें से किसी भी वैकेंसीज की लास्ट डेट नहीं गई है, तो इन सभी वैकेंसीज के लिए अवेलेबल हो आप। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे 3 सितंबर को ये रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन, 16 सितंबर स्टार्टिंग डेट है और 23 सितंबर यहाँ पे इसकी लास्ट डेट है। तो नीचे सभी लिंक दे रखे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स वाली हो, विद्युत वाली हो, CPWD वाली हो, वैकेंसी कोई भी हो, या फिर अगर मैं बात करूँ शिक्षक वाली हो, तो वो सभी वैकेंसीज के नीचे लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो सभी वैकेंसीज के लिए इंडिविजुअली। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।